बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हमारा टास्क है यूट्यूब का थंबनेल बनाना है। हम लोग थंबनेल बनाने जा रहे हैं यूट्यूब का, और कुछ सेटिंग्स होती हैं इसको बनाने से पहले, और कुछ रिव्यू कर लेते हैं थंबनेल्स का कि थंबनेल्स होना किस तरह का चाहिए। ये एक थंबनेल है यूट्यूब का। देखिए, एक मंजर है इसके ऊपर और हेडर और टाइटल इसका दरमियान में लिखा हुआ है, ठीक है। और एक थंबनेल ये है, पीछे तकरीबन ब्लर हो रहा है। ये देखें, इस तरह से थंबनेल बना हुआ है कि इसके अंदर जो अहम टाइटल था जिसको हाईलाइट करना था उसको अलग कलर के अंदर किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी स्टाइल है एक थंबनेल का। और दूसरा ये कि थंबनेल के साइज़ के हिसाब से फ़ॉन्ट का साइज़ भी यहाँ पर नोटिस करना आप लोग कि फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है, किस जगह पर फ़ॉन्ट को प्लेस किया हुआ है टाइटल और थंबनेल को, ठीक है, और किस स्टाइल से प्लेस किया हुआ है। इस वाले थंबनेल के अंदर देखें, थंबनेल का साइज़, उसके साइज़ के हिसाब से जो हाईलाइट करना था उसको उसके पीछे बैकग्राउंड लगा दिया, ठीक है। नज़र आ रहा है बैकग्राउंड लगाया हुआ और वो टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से थंबनेल और इमेज और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, इस तरीके से भी, ब्लर करके भी, ठीक है, और दरमियान के अंदर लिखा हुआ है। इन चीज़ों को देख लिया। अब एक चीज़ और है, अगर हम यहाँ जाते हैं दोबारा फोल्डर के अंदर, हमने देखा कि जब हमारे पास थंबनेल नज़र आ रहे होते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, तो आपने देखा होगा ये टाइम लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। इस टाइम के पीछे बहुत सा हिस्सा छुप गया। तो हमें अपने कंटेंट को यानी टेक्स्ट वगैरह को इस तरह से मैनेज करना है कि ये टाइम के पीछे हमारा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, राइट साइड के ऊपर ये चीज़ नजर आए, ठीक है। एक थंबनेल और ले लेते हैं हम लोग, ये देखें, जिसकी मिसाल ये है, आपने देखा टाइम के पीछे सब कुछ पीछे गायब हो गया, छुप गया, नज़र नहीं आ रहा। तो ये तरीकाकार भी मुनासिब नहीं होता। टेक्स्ट यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, ये थंबनेल के यहाँ पर टाइम का हिस्सा है। और दूसरी अहम चीज़ आपने देखा होगा कि इसकी टॉप और लेफ्ट से राइट बॉटम चारों तरफ से स्पेस बिल्कुल भी तकरीबन नहीं छोड़ा हुआ। तो ये स्पेस होना चाहिए ताकि कुछ फासले से रहें, बॉर्डर कटना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए, ठीक है, और टेक्स्ट की पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज के इस सबक के अंदर हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। थंबनेल क्रिएट करने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि थंबनेल का साइज़ कितना होता है। मैक्सिमम साइज़ हमारा 1280 होगा, नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रीसेट में से हम लोग लेंगे फिल्म एंड वीडियो, ठीक है। यहाँ से हम लोग साइज़ में जाके एच डी वीडियो पे क्लिक करेंगे। 1280 720 आ गया, ठीक है। बैकग्राउंड अगर ट्रांसपेरेंट रखना है तो ठीक है, वरना वाइट ही छोड़ देंगे। अब हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर गाइडलाइन लगी हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब ये होगा कि जो गाइडलाइन है ना इनर, इसके अंदर अंदर ही हमारा टेक्स्ट वगैरह हो, तो ये सब सेट रहेगा, ठीक है। लेयर स्टाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर उसमें ग्रेडियंट ओवरले कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर से कोई अच्छा सा कलर हम लोग अप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि ब्राउन कलर लिया हमने, ठीक है। और इसको ब्राउन से, डार्क ब्राउन से हम लाइट ब्राउन कर देते हैं, सही। इसको ठीक, और इसकी डायरेक्शन हम लोग चेंज कर देते हैं। एंगल है ना, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, हम लोग इसको इस तरह से बना देते हैं। ओके कर दिए। अब इस के अंदर हम लोग प्लेस करने जा रहे हैं तस्वीर। और चूंकि पहले से हम लोगों ने तस्वीर को क्रॉप करना सीख लिया था, इसके बाद फिर हम लोग एक प्लेस कर लेते हैं इसके अंदर। एक तरीका कार ये है कि हम लोग यहाँ से फाइल खोलें और एक वो नई लेयर के अंदर खुलेगी, फिर इस लेयर को भी की प्रेस करके खींच के इसके अंदर छोड़ दें, ठीक है। और दूसरा तरीका कार ये है कि हम लोग इस फोल्डर में से, ये फोल्डर जो है हमारे पास, इस जिस ऑब्जेक्ट को लेकर आना चाहते हैं यहाँ लाके और प्लेस कर देंगे, और ये एज अ ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। हम इस तरह से भी लेकर आ सकते हैं। तो अब हमने इसे प्लेस कर दिया, इसकी प्लेसमेंट कर दी, जहाँ हम इसको रखना चाहते हैं हमने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। इसके बॉर्डर के अंदर अंदर एक इमेज प्लेस कर दिया, एक ये लगा दिया। अब हम टेक्स्ट लगाना चाहते हैं। अच्छा, इस इमेज के पीछे हम लोग एक शेडो वगैरह भी देना चाहते हैं, तो शेडो हमारे पास इस लेयर के ऊपर वाली लेयर के ऊपर आना चाहिए और इमेज के नीचे। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हमने पिछले सबक में देखा था कि बुर्श वगैरह और दूसरी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो बुर्श हम शेड एज अ शेडो यूज़ कर लेंगे। हमने यहाँ पर से किसी बुर्श को देना है, और साइज़ इसका हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसकी हार्डनेस, अगर हमने इसको हार्ड रखा हुआ है और यहाँ क्लिक करते हैं, और यहाँ से हमने जो हमारे पास ब्रैकेट टूल थे इसके ज़रिए हमने इसको इस डिज़ाइन से बना लिया। एक ये डिज़ाइन आ गया, एक इमेज के पीछे इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि अच्छा ये देखें, बुर्श को दोबारा इसको ज़रा इसको हाइड कर देते हैं। अगर मैं बुर्श को यहाँ क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट सा नज़र आ रहा है। इसकी सेटिंग में हम लोग यहाँ जाएंगे, बुर्श हमारा सिलेक्ट हुआ है, ओपेसिटी कितनी दी हुई है इसकी 60%, तो इसको 100 कर देते हैं। अब अगर हम लोग क्लिक करेंगे इसे, अब हम
करेंगे तो देखो अभी भी ओपेसिटी इस तरह से नज़र आ रही है, तो हम क्या करेंगे, फ्लो इसका जो है 100 कर देंगे। ठीक, और अब अगर हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सॉलिड का आता है। ठीक, अगर हम इसको यहाँ जाते हैं और यहाँ जाने के बाद इसकी हार्डनेस कम कर देते हैं, बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, और अब इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। अब हम जाते हैं इसका फ्लो कम कर देते हैं, थोड़ा सा 50 कर देते हैं फ्लो इसका। ठीक, और अब हम इसको बनाते हैं थोड़ा सा अच्छा रहे, सही है, और इसको ज़रा साइज़ को बड़ा कर दिया हम लोगों ने, सही है, इस तरह से बना दिया। और अब ये हमारे पास देख रहे हैं ब्लैक कलर नीचे नज़र आ रहा है इमेज के पीछे। साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो हमने देखा कि हमने अपने इमेज के पीछे थोड़ा सा अगर इसको हटाते हैं तो ये इस तरह से था, हमने इसको लगा दिया इसके ऊपर। इसके बाद हम लोग टेक्स्ट लगाने जा रहे हैं, तो यहाँ से टेक्स्ट कुछ भी लिखेंगे, जैसे हमने लिखा कि लेयर की क्लास से फोटोशॉप क्लास, तो हम यहाँ पर से कैपिटल में लिख लेंगे, अमूमन कैपिटल में टाइटल ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, फोटोशॉप लिखा हम लोगों ने, और इसके बाद हमने इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, अगर हमने जो थंबनेल यूज़ किया हुआ है, जो कलर हमारे पास कलर थीम है, उस थीम के हिसाब से ये फोटोशॉप का ये वाला कलर ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है, साइज़ कितना होना चाहिए इसका, और फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन सा होना चाहिए। तो फ़ॉन्ट का स्टाइल अमूमन हम लोग यूज़ करेंगे मॉन्स्ट्रेट या सेगोय या एरियल, उसका ब्लैक। अगर हम एरियल लेते हैं तो एरियल में आप नज़र आ रहा होगा एरियल ब्लैक। ठीक है, एरियल ब्लैक। इसी तरह से अगर फ़ॉन्ट का दूसरा स्टाइल है सीगोय, ठीक है, सीगोय यूआई ब्लैक, ये भी इसी तरह से नज़र आ रहा है। और तीसरा अगर हम लोग फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे वो है मॉन्ट सेरेट। ठीक है, ये ब्लैक इटालिक हो गया, ब्लैक इटालिक नहीं, सिर्फ ब्लैक, हम ब्लैक इटालिक भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक भी। ठीक है, तो इस तरह का फ़ॉन्ट जो है, जब हम इसको इसके बाद थंबनेल को छोटा करके, जैसे हम मोबाइल में या किसी और उसमें देख रहे हैं, तो इस तरह से करके देख लेंगे कि अब वाकई पढ़ने में आ रहा है ये टेक्स्ट, हाँ इस वक्त पढ़ने में आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक, और हमें इस जगह पर क्योंकि टाइम आता है, तो हम उसको यहाँ पर टेक्स्ट को इस जगह पर नहीं लिखेंगे, तस्वीर को राइट साइड के ऊपर लगाएंगे, बाकी चीज़ें लेफ्ट साइड के ऊपर रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हमें सब टाइटल लिखना है तो इसी तरह से हम लोगों ने अगर इसको कॉपी कर लेते हैं अल्टर दबा के, या फिर हम लोग इसमें कुछ इजाफा करना चाहते हैं, जैसे फोटोशॉप क्लास लिखना चाहता हूँ मैं, तो हमें इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक, फोटोशॉप एक ही लाइन में रखेंगे, अगर हम एक लाइन में रखना चाहते हैं तो उस वक्त हमें क्या करना होगा कि हम इसको हाईलाइट करने के लिए या तो पीछे बैकग्राउंड कर देंगे, या फिर इस तरह से हम लोग उसका कलर को चेंज कर देंगे, तो जिस चीज़ को हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं हम लोग। और या फिर अगर हम इसको ये भी कर सकते हैं कि इसको दूसरी लाइन के अंदर लेकर आ जाएंगे और अलाइन लेफ्ट पे करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से भी हम इसको रख सकते हैं। तो थंबनेल बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे से सेटिंग्स से टूल्स थे, हम इसको अप्लाई करना उसके लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हम इनको अभी थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। हमारे पास एक लेयर है जिसके ऊपर हमने कलर अप्लाई कर दिया ब्लैक। ठीक है, अब इरेजर टूल ले लेते हैं यहाँ से, जैसे हमने इसकी सेटिंग देखी। इरेजर टूल लेने के बाद हमने ये वाला टूल ले लिया, और साइज और हार्डनेस हमने इसकी 100 कर दी। और अगर हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से, जैसे कि मैंने इसके साइज़ को बड़ा किया और मैंने कहा कि इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह को यहाँ से कटा हो, तो हमने इसको यहाँ से अगर इसको रिमूव कर देते हैं, तो हमने देखा कि इसको कलर को हमने काट दिया। दूसरा ये कि कंट्रोल जेड, अगर हम लोग यहाँ से बुरश लेते हैं और एक नई लेयर लेते हैं, न्यू लेयर ले ली, ठीक है, और बुरश ले लिया, ये भी 100 कर दिया। ठीक है, फ्लो भी, ऑपेसिटी भी 100 कर दी, इसके साइज़ को थोड़ा छोटा किया हमने, और कलर इसका चेंज कर लेते हैं। अब हम क्लिक करते हैं, साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको चांद की शेप में बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नई लेयर के ऊपर बनाया ना मैंने, इस लेयर के ऊपर। अच्छा, अब मैं यहाँ से एक इरेजर ले लेता हूँ, और इसकी हार्डनेस भी हमारे पास 100 है। ठीक, इसका साइज़ हम इसके हिसाब से छोटा करते हैं, हमने कहा कि इसका साइज़ इतना हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया ये, तो हमने यहाँ से क्लिक किया, तो इस तरीके से भी हम लोग साइज सेट करके इसका बना सकते हैं, चांद वगैरह दूसरी चीज़ें बनाने की। तो एक ऑब्जेक्ट इस वाले सबक के अंदर हम लोगों ने फोकस किया है इरेजर के ऊपर और बुरश के ऊपर। तो इरेजर और बुरश को इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसी थंबनेल वगैरह को क्रिएट करेंगे। अगला थंबनेल आप लोग खुद बना कर दोगे मुझे।